हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घटना चक्र सीरीज में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो चलिए आइए देखते हैं। ये कुछ मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के रहेंगे और इसमें कुछ हमने ट्राइब्स के क्वेश्चंस डाले हैं जो कि हमने पहले कवर नहीं किए थे। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। So the first question is, which of the following Indian island lies between India and Sri Lanka? As you all know that India and Sri Lanka are the neighbor countries. तो इनके बीच में कौन से वो islands हैं पाक स्ट्रेट के अलावा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं? कौन से आइलैंड्स हैं जो इनके बीच में लाई करते हैं? ए एलिफेंट आइलैंड्स, बी निकोबार आइलैंड, सी पंबन आइलैंड्स या फिर डी सालसीट आइलैंड्स। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? So the correct answer according to the question and the options is Pamban Island. इसके अलावा आपका रामेश्वरम and then Adams Bridge, Dhanushkodi, these are all the islands which are lying in between. ठीक है, धनुषकोडी is the last point. उसके बाद आपका एडम्स ब्रिज शुरू हो जाता है, फिर मन्नर आइलैंड शुरू हो जाता है एंड दिस इज द कनेक्टिंग रीजन इन द पार्क बे. So the next question is, which of the following states lies north of the Tropic of Cancer? जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट्स में से गुजरता है. तो क्या आप उन 8 स्टेट्स के नेम्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो? क्या वो आपको याद हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पर ये बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सी स्टेट रह जाएगी, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा. सो द राइट आंसर इज मणिपुर. इट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से देखेंगे तो वो कौन कौन सी स्टेट्स में से पास करेगा और उसके साथ साथ आपको देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न साइड पे कौन सी स्टेट रह जाती है. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में से है. तो दे हैव आस्क्ड यू टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल अबाउट विच इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न घाट्स. इट इज अ ब्लॉक माउंटेन. इट्स ईस्टर्न स्लोप जेंटली लोअर्स डाउन द प्लेट्यू साइड. इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा. तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स में ब्लैक और रेड सॉइल देखने को मिलता है. तो ऐसा कहा जाता है कि सिंस देयर वाज वोल्केनिक इरप्शन तो इसीलिए जो लावा है वो मिक्स हो गया था एंड नाउ इट इज़ फाउंड इन दोज सॉइल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. तो कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे हमें देखनी है. तो क्या ये ब्लॉक माउंटेन है एंड इट स्लोज जेंटली टूवर्ड्स द प्लेट्यू साइड. ठीक है, जैसे आप घाट से प्लेट्यू साइड जाओगे तो क्या ये इज इट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स and its northern section is covered by lava, yes or no? So the correct answer here is D, all of 3. क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक ब्लॉक माउंटेन है और इसका जो आप स्लोप देखेंगे तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से है वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, एंड इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्ड बाय लावा बिकॉज यहाँ पे आपको जो इंडिया का अरावली हिल्स आ जाती हैं और सेंट्रल इंडिया का पार्ट है. इट इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड पार्ट. इट इज़ ओल्डेस्ट रेंजेस. तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी और ब्लैक सॉइल की कॉम्पोजिशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्राइब्स में से है. देखिए कि बहुत सारी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में और आपके एनसीईआरटीज में उन ट्राइब्स के जिनके नाम कवर हैं वो सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो चलिए, थारू ट्राइब के बारे में पूछा हुआ है कि इट इज़ फ्रॉम विच स्टेट, झारखंड, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर त्रिपुरा. So what is the correct answer? The correct answer is Uttarakhand. So it is very important for all those who are preparing for the UPPCS prelims question. तो ये previous year में पूछा गया है UPPCS में और थारू ट्राइब जो है वो उत्तराखंड के साथ साथ यूपी में भी पाई जाती है. इसके अलावा आपने बताना है कि ओंग, जोरावा ये दोनों ट्राइब्स कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं. ठीक है, एंड इसके अलावा जैसे कि गाडी ट्राइब्स हैं. ठीक है, तो ये सारे जो भी ट्राइब्स के नाम हैं इनके आप भोतीस हैं, इनके नाम जो हैं जो एनसीईआरटीज में हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप याद करने की कोशिश कीजिए. विच इंडियन स्टेट हैज़ नो ट्राइबल कम्युनिटी? हरियाणा, मणिपुर, उत्तराखंड या फिर त्रिपुरा. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? अगर हम इन स्टेट्स में से देखें तो हरियाणा में देयर इज़ नो ट्राइबल कम्युनिटी. सो इट इज़ द ओनली वन जहाँ पे आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी.
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है बोडोस ट्राइब के बारे में, दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ गारो हिल्स, संथाल, अमेज़न बेसिन या फिर मध्य प्रदेश। तो आप बताइए कि जो बोडोस ट्राइब है वो कहाँ पे पाई जाती हैं। सो द राइट आंसर इज गारो हिल्स। सो गारो हिल्स की अगर हम बात करें तो दे लाई इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। तो आप अगर जैसे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये माउंटेन चेंज जो है पूर्वांचल हिल्स का पार्ट हो जाती हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। सो गारो हिल्स में पाए जाते हैं बोडो ट्राइब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीहरिकोटा आइलैंड विच इज़ फेमस फॉर डिफरेंट रीजन्स, तो वहाँ से मिसाइल लॉन्चिंग होती है, और श्रीहरिकोटा आइलैंड के बारे में पूछा गया है कि वो चिल्का लेक, महानदी रिवर, पुलिकट लेक और गोदावरी रिवर में से कौन सी रिवर्स या फिर उसके आसपास सिचुएटेड है। तो आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पे पुलिकट लेक आएगा, सॉरी। सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो इट इज सिचुएटेड नियर लेक पुलिकट। चलिए, सो यहाँ पे आपको 8th क्वेश्चन में पूछा गया है नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो जैसे कि आपको पता है कि कोस्टल रीजन्स दो हैं इंडिया के, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और स्टेट्स के हिसाब से उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो वहाँ पे लोकल नेम्स आर कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है, एंड कच्छ रीजन, ठीक है। और अगर हम इधर बात करें ईस्टर्न साइड की, तो आपको बताना है नेम ऑफ द कोस्ट विच लाइज बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो द ऑप्शंस आर Coromandel, Malabar, Northern Sircars and Konkan. Since Konkan and Malabar, as we have discussed, they lie in the western region, तो Coromandel या Northern Sircars में से कोई एक नाम हो सकता है। सो द राइट आंसर हेयर इज नॉर्दर्न सिरकार्स, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट इज बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और ऊपर रह जाता है उत्कल प्लेन्स वेस्ट बंगाल से ओडिशा तक। ये बहुत ही आसान से सवाल है इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है सैडल पीक के बारे में। सो इट इज़ द हाईएस्ट पीक अमंग, इन जो भी ये ऑप्शंस हैं उसमें से आपको बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो द ऑप्शंस आर सुमात्रा, बोर्नियो, नॉर्दर्न अंडमान एंड डी श्रीलंका। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हेयर इज नॉर्दर्न अंडमान, एंड द सिग्निफिकेंस इज कि यहाँ से इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में से यूपीएससी में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन द लक्षद्वीप रीजन ऑल्सो, इट कम्स इम्पॉर्टेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड लक्षद्वीप और अंडमान दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। इनकी जोग्राफिकल लोकेशन, यहाँ की इंपॉर्टेंट पीक्स या फिर कुछ भी सिग्निफिकेंट जो करंट इवेंट्स में है वो आपको याद करना है। सो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार या फिर माउंट कॉयले। तो व्हाट इज द राइट आंसर? देखिए आप यहाँ पे अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड का मैप देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि दो ही आइलैंड्स हैं शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अंडमान की बात करें तो सिर्फ अंडमान ही इट इज़ डिवाइडेड इनटू नॉर्थ अंडमान, मिडल एंड लोअर अंडमान, तो 3 आइलैंड ग्रुप्स हो गए। जो सैडल पीक की हम बात कर रहे थे इट लाइज इन द नॉर्थ अंडमान, ठीक है। तो इनके बीच में आ जाता है लिटिल अंडमान, ठीक है, और उसके बाद निकोबार आइलैंड स्टार्ट हो जाते हैं। तो कितने आइलैंड्स है टोटल ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो निकोबार आइलैंड्स में देर इज कार निकोबार, देन देर इज लिटिल निकोबार एंड देन देर इज द ग्रेट निकोबार। तो साउदर्न मोस्ट कौन सा हुआ? द ग्रेट निकोबार, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि इनको आपस में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को कौन सा लैटिट्यूड डिवाइड करता है, तो ये बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी और कुछ और
स्टेट एग्जाम्स में. सो इट इज़ द 10 डिग्री चैनल विच डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. So this was all for today. Thank you for being with us. Thank you for watching Sleepy Classes.